कत्ले हुसैन असल में मर गया यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 3 शबानुल मुअज़्ज़म हज़रत इमाम हुसैन का यौम वलादत का दिन आज पूरी दुनिया में जोश व खरोश के साथ उनका यौम वलादत मनाया गया। कोलकाता शहर में भी खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। ट्राम को खूबसूरत तरीके से सजाया गया और अवाम में सबील व मिठाइयाँ तकसीम की गई। आपको बता दिए प्रोग्राम मुहाफिज अमन फाउंडेशन की जानिब से मुनक़द की गई, जिसमें मोहम्मद फ़िरोज़, जिशान अख्तर, मोहम्मद नदीम, वसी अहमद, मोहम्मद गुड्डू और मोहम्मद माजिद समेत दीगर अरकान ने भरपूर शिरकत की। और इस तकरीब का मकसद इमाम हुसैन के पैगाम, मोहब्बत, इत्तेहाद और इंसाफ को आम करना था। इस तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात के लोग शामिल हुए और इमाम हुसैन के आला वसूल और तालीमात को खराज अकीदत पेश कर रहे थे। सजे हुए ट्राम जहां उस जश्न को एक मुनफरिद रंग दे रहा था, वहीं मिठाइयाँ और सबील की तकसीम भाईचारे, कौमी यकजहती की फ़िज़ा को मजीद मजबूत कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन जो कुर्बानी, इंसाफ और सच्चाई की अलामत है, उनकी तालीमात को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की मुहाफिज अमन फाउंडेशन ने। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। ये पैगाम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि इमाम हुसैन जो तमाम रहनुमाओं के रहनुमा हैं, जिसने हर कौम और मज़हब के लोगों ने, पैगंबरों ने कबूल किया है कि इमाम हुसैन सलातो वस्सलाम तमाम रहनुमाओं के रहनुमा है। Actually, everyone knows about the sacrifice of Imam Hussein. That Imam Hussein was sacrificed in the battlefield of Karbala. But mostly people unaware about the birth anniversary of Imam Hussein. The main motive to decorate the trams and distributing sweets amongst the people to make them aware about this day. That's what's happened in 3 Shaban according to Urdu calendar. Imam Hussein was born on this day, and we are celebrating, we are decorating all the things, whatever we are doing, just doing for Imam Hussein. Because आज मेरे मौला हुसैन का जन्मदिन है। आप सभी को मौला का जन्मदिन मुबारक हो। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। आज अरबी कैलेंडर के मुताबिक 3 शबानुल मुअज़्ज़म है। आज इमाम हुसैन का विलादत हुआ था। उस खुशी में हम लोग तमाम लोग आज इमाम हुसैन का विलादत मना रहे हैं और ये पैगाम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि इमाम हुसैन जो तमाम रहनुमाओं के रहनुमा हैं, जिसने हर कौम और मज़हब के लोगों ने, पैगंबरों ने कबूल किया है कि इमाम हुसैन सलातो वस्सलाम तमाम रहनुमाओं के रहनुमा हैं। और सबों ने ये भी कहा है कि ये मोहम्मदियत के दीन की तकमील करेंगे, मुकम्मल करेंगे। इसलिए नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, मोहम्मदियत की जानकारी के लिए हुसैनियत का मुताला बहुत ज़रूरी है। मोहम्मदियत की जानकारी के लिए हुसैनियत का मुताला बहुत ज़रूरी है। आज पूरी दुनिया में फिर फसाद व गारत चल रहा है, तो हर शख्स को इमाम हुसैन को मानना नहीं, जानना ज़रूरी है भैया। जब तक नहीं जानेंगे तब तक मान नहीं पाएंगे। यही पैगाम दे रहे हैं और हम लोग पूरे कलकत्ता में ट्राम के माध्यम से घूमते हैं और मिठाई और शरबत बांट करके तमाम लोगों को कोशिश करते हैं एक दूसरे से जुड़ने का और प्यार मोहब्बत बढ़ाने का, कि जितना जो फसाद हो रहा है वो इमाम हुसैन के रास्ते पे चले और सुकून और अमन कायम करें। जिसके लिए हमारे हिंदुस्तान के गांधी साहब ने भी कहा है, गांधी जी ने भी कहा है कि अगर हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हो तो इमाम हुसैन के उसूलों पे चलो। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि तमाम रहनुमाओं के रहनुमा है इमाम हुसैन। ये बात हुसैन तेरा लहू लहद का उजाला है, कोई शक नहीं तुझे सरवरे कौनैन ने पाला है, कोई शक नहीं तुझे सरवरे कौनैन ने पाला है। और हुसैन तेरे मुकाबिल यजीद सह था क्या, उसे तो तेरी अली असगर ने मार डाला है। actually, everyone knows about the sacrifice of Imam Hussein. That Imam Hussein was sacrificed in the battlefield of Karbala. But mostly people unaware about the birth anniversary of Imam Hussein. The main motive to decorate the trams and distributing sweets amongst the people to make them aware about this day. That's what's happened in 3 Shaban according to Urdu calendar. Imam Hussein was born on this day, and we are celebrating, we are decorating all the things, whatever we are doing, just doing for Imam Hussein. Because Imam Hussein is the king of humanity, the person who himself put to the whole world what humanity means.
we have decorated trams. Our tram will move towards Park Circus, Godiahat, from Godiahat to Rafi Ahmad Kidwo Road, and it will end near College Street, Makki Jalaluddin Shah, and we will distribute sweets amongst the people, and we will celebrate the birthday of Imam Hussain. Ya Hussain Zindabad. देखिए, मैं तो आज एक ख़ास दिन है जो 3 सवानुल मुअज़्ज़म है। मैं यही कहना चाहूँगा किसी भी चीज़ का अंजाम जानने से पहले उसका आगाज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया के हर कौम और पूरी दुनिया जो है हज़रत इमाम हुसैन का शहादत तो जानती है, लेकिन विलादत से बेखबर है। तो लोगों को सबसे पहले इमाम हुसैन का विलादत को जानना है और मानना है। आप किसी भी इमारत का सिर्फ पिलर को आप उसका पूरा इमारत नहीं कह सकते हैं, बल्कि इमारत में दीवार होता है, छत होता है, वो तमाम मिल के एक इमारत बनता है। इसी तरह हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत मिसले कश्ती नूह है, जो इस पर सवार है उसकी निजात है, जो उसका मुखालिफ है वो गर्क है। तो अहले बैत में सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि और भी 4 शख्सियात हैं। तो गोया हज़रत इमाम हुसैन निजात दहिंदा है, जिनकी यादवरी मनाना हर वक्त ज़रूरी है। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं आज दुनिया मुझसे हुसैन को जानती है, लेकिन कल ज़माना हुसैन से मुझको जानेगी। तो गोया हज़रत इमाम हुसैन का मुताल्ला करना बहुत ज़रूरी है, और इमाम हुसैन अस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म का इत्तिबा करने वाले हैं। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म है तो उस हुक्म का इत्तिबा इमाम हुसैन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दावा है, उस दावा का दलील इमाम हुसैन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खूबसूरती है, उस खूबसूरती का मिराज इमाम हुसैन है। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिस्म है, उस जिस्म का जान इमाम हुसैन है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रूह है, तो उस रूह का अम्र रब्बी इमाम हुसैन अस्सलातु वस्सलाम है। शुक्र।